इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का 37वां दिन है और अब एक बात साफ हो गई है कि भारत पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ है। वहीं अरब देशों ने, खाड़ी देशों ने तय कर लिया है कि अगर आज इजराइल के लिए अंतिम मौका है और उस पर 4 देश पहले से बमबारी कर रहे हैं और उस युद्ध में सऊदी अरब भी शामिल हो सकता है। वहीं दुनिया का शायद कोई ऐसा कोना हो जहां फिलिस्तीन के लिए समर्थन न हो। आज लंदन में 10 लाख लोग सड़कों पर उतरे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। युद्ध के 37वें दिन का सारा अपडेट मैंने बताया। आज 38वां दिन है युद्ध का। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो युद्ध का 38वां दिन है और अब जाकर मोहलत खत्म हो गई है इजराइल की। और इजराइल पर लेबनान और सीरिया, ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। और सोचिए किस तरह से हूथी के मिसाइलों से इजराइल का जो रिसोर्ट शहर है वो जलकर खाक हो गया है। और यहाँ तक कि इजराइल के जितने बॉर्डर के इलाके हैं जहाँ से तुर्की लगता है, लेबनान लगता है, सीरिया लगता है, उन इलाकों में अब खाली कराया जा रहा है क्योंकि चारों तरफ से बमबारी हो रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से बमबारी हो रही है, जिस तरह से मिसाइलें दागे जा रहे हैं, उससे साफ है। और सोचिए सबसे बड़ी बात है कि पूरी तरह से इजराइल अब दुनिया से अलग थलग पड़ गया है। उसके बारे में बताऊंगा। भारत ने किस तरह से समर्थन किया है फिलिस्तीन का, उसके बारे में बताऊंगा। स्पोर्ट्स के स्टेडियम में फुटबॉल मैच हो या फिर आपको बता दें कि लंदन की सड़कें हो, किस तरह से फिलिस्तीन के समर्थन में है पूरी दुनिया, वहीं इजराइल की किरकिरी हो रही है। यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के प्रस्ताव पर 145 देशों ने विरोध में प्रदर्शन किया। दरअसल इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि वो गजा में कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन इजराइल की मुश्किल और भी बढ़ती जा रही है। गजा में उसके सैनिक जो हैं वो लगातार मारे जा रहे हैं। 38वें दिन आप जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा अपडेट है कि 12,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। लेकिन अब इजराइल पर चारों तरफ से हमला हो रहा है। ईरान के प्रमुख ने साफ साफ कहा है कि अब बातों का वक्त चला गया है, अब हम हमले की तैयारी ही नहीं, हम हमला करेंगे, अब वक्त नहीं बचा है। वहीं खाड़ी देशों ने साफ साफ कहा है कि तुरंत मिलिट्री ऑपरेशन रोका जाए, हमला रोका जाए, नहीं तो इसके अंजाम बहुत भयानक होंगे। जो रियाद में बैठक चल रही थी वहीं से ईरान ने हुंकार भरा है और सऊदी अरब भी अब ईरान और सीरिया, लेबनान के साथ आ गया है। अमेरिका रूस के हथियारे मिल रहे हैं, ये तो सबसे बड़ी बात है। वहीं भारत के लिए सबसे बड़ी खबर है, जो भारत में जो भक्त थे जो इजराइल का समर्थन कर रहे थे, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने इस बार यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन के पक्ष में सीधे सीधे मतदान किया है। पिछली बार भारत ने वॉकआउट किया था, 14 देशों ने समर्थन में इजराइल के वोट किया था, 120 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोट किया था। इस बार 120 से बढ़कर 145 देश ऐसे हो गए हैं जो फिलिस्तीन के साथ हैं और इजराइल के खिलाफ हैं। वॉकआउट करने वालों की संख्या भी अब 19 रह गई है। वहीं 7 देश ही बचे हैं जो इजराइल के पक्ष में खड़े हैं, जिसमें अमेरिका ही एकमात्र मजबूत देश है। एशिया की बात करें तो आपको बता दूं कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये चौकरी जो है वो पूरी तरह से इजराइल के पीछे पड़ गया। उसके बर्बादी में सबसे ज़्यादा इन्हीं का हाथ होगा। और गजा पट्टी का ये अपडेट है कि 4 देश के लड़ाके जो हैं वो गजा पट्टी पहुँच चुके हैं और वो किसी मौत की तरह इजरायली फ़ौज पर टूट रहे हैं। धरती पर इजराइल के तोते उड़ रहे हैं, लगातार उनके फौज सैनिकों पर की हत्याएं हो रही हैं और हमास, हिजबुल्ला और हूथी से वो लड़ नहीं पा रहे हैं। वहीं जो इजराइल के खिलाफ जिस तरह से रूस ने अब मोर्चा संभाल लिया है, जिस तरह से हथियारों की सप्लाई हो रही है, उसने युद्ध को और बड़ा रूप दे दिया है। क्योंकि ईरान के पास पहले से ही एटमी मिसाइल है, ड्रोन है, वो लगातार अमरीकी ठिकानों पर हमला कर रहा है। वहीं लेबनान का जो हिजबुल्ला है, यमन का जो हूती है, और आपको बता दें कि सीरिया जो है वो लगातार मिसाइलें दाग रहा है इजराइल पर। और इजराइल के सीमावर्ती जो शहर हैं वो पूरी तरह से अब खाक होने लगे हैं। तो सोचिए युद्ध कहाँ जाकर फंस गया। ये बात अलग है कि फिलिस्तीन जो है वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया है, खासकर गजा पट्टी, वेस्ट बैंक में भी इजराइल ने हमला बढ़ाया है। लेकिन अब इजराइल पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। वही यूनाइटेड नेशंस में भारत ने बड़ा दिल दिखाया है, बड़ा लोगों को उम्मीद थी कि इसी तरह से कई बार ईरान के प्रमुख से बात हुई है। उसके बाद भारत ने साफ साफ इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया है।
मामला पूरा ये था कि एक प्रस्ताव आया है कि किसी भी कीमत पर गजा में इजराइल को कुछ भी निर्माण करने की अनुमति नहीं होगी और यूनाइटेड नेशन ने इसको पास कर दिया। वहीं इजराइल के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है उसके खिलाफ फिलिस्तीनियों की मदद की जाए, ये बड़ी खबर है। वहीं दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है। फुटबॉल के मैदान में विरोध हो रहा है, लंदन में 10 लाख लोग सड़कों पर उतरे हैं और ये बात साफ हो गया है कि इजराइल ने सारे नियम कानून को धत्ता बताया है। स्कूल, अस्पताल, धार्मिक पहचान, राहत कैंप, इन सब जगहों पर हमले किए हैं और उसने बेदर्दी से बम बरसाए हैं, जो केमिकल बम बरसाए हैं, उससे आम सिविलियन मारे गए हैं और इससे इजराइल अब पूरी तरह से बेनकाब हो गया और जहां वो फिलिस्तीन पर आतंकवाद का आरोप लगा रहा था वो उसके उल्टे पड़ रहे हैं, उसका दाव उल्टा पड़ रहा है। तो इससे साफ हो गया है कि अब किसी भी कीमत पर कोई भी मुल्क इजराइल के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन एक जो बड़ी घटना है इस पूरे मसले पर, जो खाड़ी देश हैं वो पूरी तरह से एकजुट हो गए हैं और ख़ासकर सऊदी अरबिया ने तो बाकायदा अनाउंस कर दिया। ईरान लड़ ही रहा है, लेबनान लड़ रहा है, आपको बता दें कि सीरिया लड़ रहा है। तो लगभग देश जो हैं, जो खाड़ी देश है वो तैयार हो चुके हैं और मुश्किल से आज लास्ट मोहलत होगा। और अब भी इजराइल ने अगर सीज फायर नहीं किया, हमले नहीं रोके, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं रोका और बंधकों को रिहा नहीं किया तो आने वाला वक्त जो है वो ये भयंकर हो रहा है। वैसे ईरान बिल्कुल इस युद्ध को ख़त्म करने के पक्ष में नहीं है, उसके अपने मसाइल हैं। वो चाहता है कि वो सुलेमानी का बदला अमेरिका से ले और उसके बाद रूस चाहता है कि यूक्रेन युद्ध में वो फंसा हुआ है, यूक्रेन जीत नहीं पाया, इसकी वजह है अमेरिका का हथियारों की सप्लाई। तो वो चाहता है कि अमेरिका को फंसाया जाए और खाड़ी देशों को खड़ा करके अमेरिकी अड्डों पर हमला किया जाए और रूस अपना बदला लेना चाहता है। चीन की नज़र मार्केट पर है, जो खाड़ी देशों का 60 देशों का करीब जो मार्केट है वो उससे फिलिस्तीन के साथ खड़ा होकर या हथियारों की सप्लाई करके वो उस मार्केट पर कब्ज़ा करना चाहता है। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन अब जो सामने आ रहा है कि इजराइल कम से कम अलग थलग पड़ गया है और अब भी अगर नहीं रुका ये युद्ध तो फिलिस्तीन को जितना बर्बाद होना था वो हो चुका है। अब बारी इजराइल की होगी। वहीं दुनिया भर में प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन न हो। हमास के लिए सबसे बड़ी बात है कि उसको हिजबुल्लाह, हूती का सहारा मिल रहा है, रूस से हथियार मिल रहे हैं उसको। आपको बता दें कि तुर्की के लड़ाके उसके साथ हो गए हैं, ईरान से उसे हथियार मिल रहा है, सेना मिल रहा है और रूस सीधे सीधे इस युद्ध में इंटरफेयर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमास का इतना एक्सेप्टेंस फिलिस्तीन में कभी नहीं था जितना अब हो गया है और जो लोग जो बेघर हुए हैं वो सीधे सीधे हमास के साथ शामिल हो रहे हैं। और हमास फ़िलहाल सुरंगों तक सीमित है और वो ज़मीन पर लड़ाई लड़ रहा है और वो इंतज़ार कर रहा है कि इजरायली फ़ौज ज़मीन पर आए और वहाँ वो उसको मार गिराए। 1000 से ज़्यादा इजरायली फ़ौजों की अब तक हत्या हो चुकी है ज़मीन पर, 100 से ज़्यादा उसके टैंक उड़ाए जा चुके हैं और वहीं लगातार अब रॉकेट से गजा से रॉकेट दागे जा रहे हैं इजराइल पर। तो युद्ध बड़ा भयंकर होता जा रहा है, खाड़ी देश एकजुट हो रहे हैं और 38वां दिन अपडेट ये है कि इजराइल अब पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। या तो ये युद्ध जल्दी से रुक जाएगा या अब इजराइल की बर्बादी के किस्से दुनिया के सामने आएगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।